जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, एडिटोरिया सामान्य अध्ययन के बुक से आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलेगा। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 6 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो को एक अलग प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एडिटोरिया के नाम से एक नया प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपका कोई वीडियो छूटा है तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, सुक्रोज। याद रखिएगा। देखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये क्या है तो मोनोसैकेराइड है, जबकि सुक्रोज जो है ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णु पद मंदिर बना है। चलिए ये प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पर स्टार मार्क कर लें। तो विष्णु पद मंदिर कहाँ पर है तो गया में है और ये किस शैली में बना हुआ है तो याद कर लीजिए, नागर शैली में बना हुआ है गया का विष्णु पद मंदिर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नागर शैली। आगे देखिए, किस शैली में प्रसिद्ध, रिपीट हो गया है, यहाँ पे देखिए 2 है, ये भी 2 है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं रवि कृति। कौन थे, रवि कृति। हरिसेन की बात करें तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। और समुद्रगुप्त कौन था तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था हरिसेन, समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस प्रश्न से रिलेटेड और भी 3 प्रश्न हैं। तो सबसे पहले देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। इसको याद कर लीजिए, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, अगर सिंधु और सतलज के बीच पूछे तो याद रखिएगा पंजाब हिमालय। असम हिमालय की बात करें तो ये तीस्ता और दियांग के मध्य में है। नेपाल हिमालय की बात करें तो ये काली और तीस्ता के मध्य में अवस्थित है, सभी को ध्यान रखें। और हिमालय पर्वत की बात करें तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत, और ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए 5वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और साथ ही उस क्लास के साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखें। इस क्लास में आपको डेली टॉपिक वाइज क्लास कराया जाता है। अभी इसमें टॉपिक वाइज पॉलिटी चल रहा है। तो और ये जो क्लास है शाम 7:30 बजे की, ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा होगा तो ये होगा स्मॉग। पहला ऑप्शन आपका सही है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, ये जो एडिटोरिया का सामान्य अध्ययन का 5000 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली अटेंड करें, एक भी दिन क्लास को मिस ना करें। तो बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के अनुच्छेद 23 में किया गया है। किस में किया गया है 23 में।
एक आर्टिकल 21 है जो कि पूछा जाता है, तो इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इसका मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश नहीं पूछा गया है, विद्युत धारिता पूछा गया है। इसका आंसर होगा फैराडे। और कूलम्ब जो है ये विद्युत आवेश का मात्रक है। वोल्ट जो है ये विभवांतर का है, और एम्पियर आप सभी जानते हैं विद्युत धारा का है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? देखिए, यूरेनियम की बात करें तो भारत में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, झारखंड का जादूगोड़ा। और यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो सीसा होता है। क्या होता है? सीसा। थोरियम का भंडार पूछे कहाँ पर है, तो इसे भी याद रखिएगा, केरल। केरल में थोरियम का भंडार मिलता है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? चलिए, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब किया गया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है, लगभग ये क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में आता है। तो 1973 में है बाघ परियोजना की शुरुआत। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए आपको मिलान भी करना है, और जितने भी युद्ध के नाम दिए गए हैं, कब ये युद्ध कब कब हुआ है, डेट भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा युग्म सुमेलित है बताना है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का बी ऑप्शन। वांडी वास का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो केवल बी ऑप्शन ही आपका क्या है? सही है। अब बक्सर का युद्ध की बात करें, ये कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। वांडी वास का युद्ध पूछे कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1760 में वांडी वास का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। आगे देखिए, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो साथियों, पांडिचेरी की संधि जो है याद रखिएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और पांडिचेरी की संधि जो है ये 1754 में हुआ था। तो डेट को भी याद रखिएगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी ये जो बुक लिखा गया है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? रमेश चंद्र दत्त। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दुग्ध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। दूध जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा पायस यानी कि इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन में पायस भी मिल सकता है और इसी को बोला जाता है इमल्सन। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो सबसे पहले सुपीरियर झील की बात करें तो ये विश्व में सबसे अधिक मीठे पानी की झील है सतह क्षेत्र में। लेकिन विश्व में सबसे अधिक मीठे पानी की झील पूछे आयतन में कौन है? तो बैकाल झील। लेकिन सतह क्षेत्रफल में सबसे अधिक मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। और ये किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? तो अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका आंकड़ा जो है एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता है।
साथियों नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। योजना आयोग के स्थान पर इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो जिस समय नीति आयोग की स्थापना हुई यानी कि 2015 में, तो मोदी सरकार, यानी कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे, तो श्री नरेंद्र मोदी, और वर्तमान में भी वही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, सुमन बेरी। और CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO है। सभी को ध्यान रखें। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा धान। धान जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। धान की बात करें तो इसमें एक बीमारी है खैरा। पूछा जाता है खैरा रोग किस फसल में होता है, तो धान में। और खैरा रोग जो है ये जस्ता की कमी से होने वाला रोग है। चलिए आगे देखिए, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो साथियों ये जो योजना है ग्रामीण विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाल्टिक देश का मतलब क्या होता है। तो देखिए साथियों, वो देश जिन्हें रूसी साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वतंत्रता मिली थी उसे कहा जाता है बाल्टिक देश। और बाल्टिक देश में 3 देश शामिल है। कौन कौन से, तो एस्तोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। जबकि बेलारूस जो है ये बाल्टिक देश में शामिल नहीं है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो साथियों आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो कहा जाता है ये कहा जाता है हेनरी विवियन डेरेजियो को। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और साथ में कौन कौन थे, तो तेज बहादुर सप्रू भी थे, आगा खान भी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज को काम करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बाकी शिक्षा, वन, परिवार नियोजन ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बना सकता है, राज्य और केंद्र, लेकिन राज्य सूची में केवल राज्य सरकार और संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जबकि समवर्ती सूची में दोनों। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये व्यवहार करता है किसकी भांति, तो अवतल लेंस की भांति। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। और अगर आपको इन सभी सेशन के PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपको एडुटोरिया के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, उसको परचेज कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे आंसर के साथ में। डेली एक PDF दिया जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए पागलपंथी विद्रोह, तो नेता कौन था, तो यहाँ पे दिया गया मजमून शाह एवं चिराग अली शाह, ये गलत है। पागलपंथी विद्रोह के नेता थे कौन, तो करम शाह। कौन थे, करम शाह, लेकिन मुख्य नेता थे टीपू शाह। तो डी ऑप्शन ही क्या है, गलत है, याद रखिएगा। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा युद्ध हो जाएगा,
तो सबसे पहले हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था आपका 1744 में। उसके बाद हो जाएगा आपका वेदरा का युद्ध, और वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। डेट याद रखिएगा, सभी का इम्पोर्टेंट है। और वेदरा युद्ध के बाद होता है वांडीवास का युद्ध, जो कि अभी हमने आपको बताया था 1760 में। और लास्ट में प्रथम हो जाएगा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1767 में। और प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये 1744 में, यहाँ पे लिखा गया है, रुकिए एक सेकेंड। ये हो जाएगा 1744 प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो सभी डेट यहाँ पे लिख दिया गया है। तो 1744, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 1759, उसके बाद 1760, और लास्ट में हो जाएगा 1767 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4। देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 1 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिसमें तीसरा बौद्ध संगति जो है इसी के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना किया गया था। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ था, और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के समय में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगस्त प्रस्ताव की बात करें और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो ये दोनों हुआ था 1940 में। लेकिन मंथ आपको जरूर ध्यान रखना है, 1940 में तो साल दोनों का एक ही है, लेकिन अगस्त प्रस्ताव जो है ये हुआ था कब? तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था अगस्त 1940 में। यहाँ पे लिख देते हैं, अगस्त 1940 में हुआ था आपका अगस्त प्रस्ताव। और व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1940। अक्टूबर 1940। अब बताइए दोनों में से कौन होगा? तो दोनों में से पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, और ये दोनों हुआ था 1942 में। अब देखिए 1942 में तो हुआ था, लेकिन पहले हुआ था क्रिप्स मिशन मार्च 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, फिर 1 और लास्ट में 3। सही से मिला लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जैसे कि ये हमारा अर्थ हो गया, बीचों बीच ये जो रेखा है यही क्या है? विषुवत रेखा। और कौन सी जो नदी है जो इसको 2 बार ऐसे क्रॉस करती है? तो ये नदी है कांगो नदी। कौन सी नदी है? तो कांगो नदी। तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका संबंध हो जाएगा आपका जैव सुरक्षा से। और एक होता है ओजोन क्षरण के लिए है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो दोनों अलग चीज़ें हैं। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो ये क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महाविहार से नहीं है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी। सॉरी, यहाँ पे महावीर होगा, ठीक है। महावीर से संबंधित लुम्बिनी नहीं है, याद रखिएगा। बाकी वैशाली, पावापुरी, चंपा महावीर से संबंधित है। पावापुरी में महावीर की मृत्यु होती है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? और साथियों ध्यान दीजिए, जब आप लोग कोर्स को परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर आपको एक लिखा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। इस पर आपको मैसेज कर देना है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है 9631887058। चलिए, तो इस नंबर को नोट कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कलचुरी। कलचुरी वंश जो है इसकी राजधानी अजमेर नहीं होगा। डी ऑप्शन सही है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे हमने आपको पहले भी बताया था। ये जो मंदिर है कहाँ पर हो जाएगा? सही जवाब है आप गुजरात, ये गुजरात में है।
निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 सही है। दीन ए इलाही की स्थापना बिल्कुल सही है। दीन ए इलाही को शुरू किया था 1582 में। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो सी ऑप्शन में दिया गया है महजरनामा, ये दिया गया 1578, यही गलत है। ये 1579 होगा। कब होगा? 1579। बाकी तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563, ये सभी सही है। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो सिंपल क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और ठीक इसी के बाद होता है विलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ये अंग हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और चौथी पंचवर्षीय योजना काल में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से आपका हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। चलिए यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। तो चांगला दर्रा की बात करें, जम्मू कश्मीर सही है। सिप किला हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। बोमडिला उत्तराखंड में नहीं है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश होगा, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी नाथुला सिक्किम। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसे डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका रीजन क्या है? तो याद रखिएगा पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा का क्षेत्र है, इसलिए। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है भाग किसमें? 11 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, भाग 11। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, और महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो याद रखिएगा, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4 भाग। याद रखिएगा। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो भी समाप्त हो सकता है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ये तो होगा ही। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तो ये भी हो जाएगा। यानी कि सभी परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये हो जाएगा भारत के संसद द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 के। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का
प्रावधान है? तो ये है 102वां संविधान संशोधन। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक कौन है? सही जवाब है के दत्ता। आखिरी प्रश्न है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब है अमर्त्य सेन, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और ये जो बुक है इसमें सभी प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन ही दिया गया है और इस तरह से टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है। तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो जाने से पहले आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कीजिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।